नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाई गई हाई लेवल कमेटी पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता के मुद्दों से दूर रहने और केवल राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया। फरीदाबाद में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान विपुल गोयल ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कई बड़े बयान दिए। आखिर मंत्री ने क्या कहा और इस बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। फरीदाबाद के सेक्टर 10 में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, पार्कों के सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विकास कार्यों के साथ साथ प्रदेश की सियासत पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने एसआईआर को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाई गई हाई लेवल कमेटी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के 4 नेता बैठकर एक कमेटी बना लेते हैं और उसे बड़ा मुद्दा बताने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें आम जनता की समस्याओं और हितों से कोई सरोकार नहीं है। विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं ताकि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत बने। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस इस संवेदनशील प्रक्रिया को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे पर भ्रम फैलाने, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि 15 जुलाई तक अपने मतदाता पंजीकरण या संशोधन से जुड़े सभी आवश्यक फॉर्म अवश्य भरें। उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। यदि कोई व्यक्ति लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी के बीच विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 10 में कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इनमें आधुनिक सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, पार्कों का सौंदर्यीकरण और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी, पार्कों के विकास के हरित वातावरण को बढ़ावा मिलेगा, जबकि सिंथेटिक ट्रैक युवाओं, खिलाड़ियों और मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। विपुल गोयल का यह बयान ऐसे समय आया जब प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज है। कांग्रेस इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए अपनी हाई लेवल कमेटी बना चुकी है, जबकि भाजपा इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का अभियान बता रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले स्थानीय निकाय और अन्य चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बन गया है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों इस विषय पर लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। कुल मिलाकर फरीदाबाद का यह कार्यक्रम केवल विकास कार्यों के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां से हरियाणा की राजनीति को लेकर भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। एक और विपुल गोयल ने विकास कार्यों को सरकार की प्राथमिकता बताया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और एसआईआर को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एनजेपी हरियाणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं निशा, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।